आप देख रहे हैं P24 भारत। गोरखपुर का नगर निगम भले ही लाख सुविधाओं की बात करता हो, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये हम आपको बताने के लिए आए हुए हैं गोरखपुर के शाहपुर इलाके में। यहाँ पर कुत्तों का आतंक इस कदर है कि 2 दिन में अगर बात करें तो 24 से अधिक लोगों को कुत्तों ने काटा है। और आप देख सकते हैं कि ये वो शख्स हैं जिनके ऊपर कुत्ते ने हमला किया है और इनकी स्थिति आप देख सकते हैं किस तरह की है। ये किसी एक्सीडेंट में चोट नहीं लगा है, जबकि कुत्ते के अटैक के कारण जो है इनकी ये स्थिति है। इस बच्ची की बात करें, इस बच्ची की बात करें, ऐसे 2 दर्जन से अधिक लोग हैं जो यहाँ जो आवारा कुत्ते हैं उनका शिकार हो चुके हैं। यहाँ के लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कि इसकी शिकायत इन्होंने नगर निगम में की, जिला अस्पताल में की, आखिर रिजल्ट क्या निकला। जिस दिन कुत्ता काटा हम लोग उस दिन लेकर के गए सदर हॉस्पिटल। सदर हॉस्पिटल में उन्होंने देखा तो उन्हें रेफर कर दिया, कोई व्यवस्था नहीं। फिर हम लोग मेडिकल कॉलेज लेके गए, मेडिकल कॉलेज में भी कोई व्यवस्था नहीं। वहाँ सारे डॉक्टर जितने जूनियर थे सब दारू पी करके बैठे थे और मारपीट करने को उतारू हो गए, क्योंकि हम लोगों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए हम लोगों ने 20 बनाया हुआ, कुछ कर नहीं पाए। फिर मजबूरी में 11 नंबर वार्ड में ला करके हम लोग शिफ्ट कर दिए। 11 नंबर वार्ड में कोई था ही नहीं। फिर हम लोग जब वापस आए तो कह रहे हैं कि आप लोग पिकनिक मना रहे हैं। बताइए, इस तरह की दशा में पिकनिक मनाए गए हॉस्पिटल में। हम तो महाराज जी से कहना चाहेंगे, जो यहाँ के मुख्यमंत्री भी हैं और नगर विधायक भी हैं, कि ऐसे मेडिकल कॉलेज को बंद करा दें, कोई मतलब नहीं है। ऐसे सदर हॉस्पिटल को बंद करा दें। अगर व्यवस्थाएं नहीं है तो ऐसा सदर हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज नहीं चाहिए गोरखपुर शहर को। या तो व्यवस्थाएं हो, उसकी व्यवस्था की जाए, या फिर महाराज जी को यहाँ के लोग बदनाम कर रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा कर रही है ये सरकार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की बात कर रही है। आपसे हम बात करना चाहेंगे, किस तरह से आप लोग परेशान हैं कुत्तों के आतंक से। कुत्तों से, गैया से, हर चीज से हम लोग परेशान हैं। ये तो गंदगी से हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। इधर क्या कितने लोगों को लगभग कुत्तों ने काट लिया है और आप लोग यहाँ 10 लोग को काट चुका है। और भी लोग आसपास हैं। हाँ। तो आप इनसे भी हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे, कैसे कैसे अटैक किया कुत्ता आपको। वो बोल नहीं गए। चलिए कोई नहीं, ये बात नहीं कर पाएंगे। बेटा तुम बताओ, ये छोटी सी बच्ची है, इसके ऊपर भी कुत्ते ने अटैक किया। हम वहाँ खड़े थे और वो आया, हमको दिखा नहीं और तुरंत हमको काट दिया। आप बताओ। हम भैया को देखने आए थे तब हमको काटा, वहाँ पर हम खड़े थे। देखिए और भी लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, मुझसे बात करते हैं। आप लोगों ने अभी तक क्या प्रयास किया और कितना आप लोग सहमे हुए हैं, कितना सन्नाटा पसरा है? 14 तारीख को शाम 7:30 बजे की ये घटना है। ये घटना घटने के बाद मैं तुरंत मेयर साहब को फोन लगाए। उन्होंने उस समय फोन रिसीव किया नहीं, लेकिन मैं यहाँ अपने जो भी सीसी कैमरे से फोटो लिए थे उनके पास भी भेजे, नगर आयुक्त को भी भेजे। उसके कुछ देरों के करीब करीब 8 साढ़े 8 में मेयर साहब ने स्वयं फोन किया और बोला कि क्या घटना। हमने बताया, सारी घटना खुलकर बताया कि हम मोहल्ला में हमके इतने आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, पशु घूम रहे हैं, गंदगी फैली हुई है, आप इस पर एक्शन लीजिए। उन्होंने बोला कि मैं इस पर सोच रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा कि कोशिश ना कीजिए मेयर साहब, इस पर ध्यान दीजिए, हम लोग भयभीत है, हम लोग निकल नहीं पा रहे। उसके बाद संग संग इतने बच्चे बच्चियां सबको और इस बगल के बच्चे को जो हमको देखने आए थे लोग, और स्वयं जब घर से निकले थोड़ी देर में इन लोग को कटना जब शुरू हो गया, हम लोग भयभीत होकर, हम ही अकेले नहीं, पूरे मोहल्ले के लोग भयभीत हो चुके हैं। हम लोग अभी आप देखें पूरे रास्ता खाली है, कल भी रास्ता खाली है। मैंने ना सुबह कोई निकल रहे हैं ना शाम निकल रहे हैं। इस परिस्थिति में हम लोग को जीना मुश्किल हो गया है कि क्या हम लोग इस मोहल्ला में रहे या इस मोहल्ला को छोड़कर चले जाए। पहले कुत्तों को पकड़ने का अभियान चलाया जाता था, लेकिन अब अभी फिलहाल कुछ भी नहीं किया गया है। इतना बोलने के बावजूद मेयर साहब को, नगर आयुक्त को हमने फोटो सहित यहाँ से भेजे हैं, कोई सुनने नहीं है। प्रशासन मौन है, प्रशासन से कोई मतलब नहीं है। सब महाराज जी के नाम पे सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं कि महाराज जी हैं, सारा काम वो करेंगे। न मेयर साहब से मतलब है, नगर आयुक्त से मतलब है, न कि पार्षद साहब से मतलब है जो यहाँ की पार्षद हैं। आप सामने देखिए, वहां पे कूड़े का अंबार लगा रहता है, लेकिन पिछले 3 सालों से कोई व्यवस्था नहीं हुई। आवारा कुत्ते घूमते हैं, सांड घूमते हैं। कई बार हम लोगों ने ये रिपोर्ट भी कराया कि भैया कुत्तों को यहाँ से हटवाइए, आवारा कुत्तों को, लेकिन भैया कोई भी सुनवाई नहीं है। कहने को तो ये सीएम का शहर है, और लेकिन अधिकारी यहाँ कहा जाए तो पूरी तरह जो है वो जनता की नहीं सुनते। जनता का ये आरोप है कि हम लोग जाते हैं लेकिन अधिकारियों के जो है वो चेहरे पे शिकन तक नहीं आती। टाल मटोल की जो स्थिति है वो बहुत खराब है, अगर गोरखपुर की कहे तो बहुत खराब सर, कुछ कहा नहीं जा सकता है। गंदगी हम लोग के दरवाजे मतलब आज 14 तारीख की घटना, आज तक कोई भी प्रशासन का आदमी नहीं आया, न कोई प्रतिनिधि आया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो कि आज के अखबार में हमको लगता है कि सबसे बड़ी खबर आज के अखबारों में छपी है।
लेकिन कोई नहीं आया अभी तक। और हमारे मोहल्ले में एकदम सब, इधर कन्हैया जूनियर हाई स्कूल बच्चे स्कूल आना बंद कर दिए हैं। कितने लोगों को कुत्तों ने काटा होगा? देखिए, हमारे जानकारी भर में इतने अड़ोसी पड़ोसी में लगभग 12 है संख्या। और उधर भी और मिला इसके करके- बगल में एक बड़ा पार्क है, काली मंदिर है, वहाँ की भी संख्या है। कन्हैया स्कूल पीछे, उसके बगल में 2 बच्चे हैं जो कल हमारे परिचित में है, जो कल हमने उनको सदर में देखा तो हालत उनकी खराब थी। करीब करीब वो कितने 3 साल के बच्चे होंगे और उनकी बच्ची है लगभग 6 साल की। 2 बच्चे को अवस्था खराब। चाचा जी कितना सहमे हुए हैं आप लोग? हाँ? कितना डरे हुए हैं कुत्तों का? बहुत डर डर यही है घर में भैया से कि निकलने की शाम के हिम्मत समय नहीं आप है। अगर इधर से गुजरेंगे, अब निकलते हैं चारों देख करके डंडा उंडा लेके निकलते हैं। सन्नाटा पसरा हुआ है। नहीं, जिस तरह से कुत्ते हमला कर रहे हैं उस तरह से तो आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है, बच्चों के बहुत लिए बड़ा मुश्किल है। हम लोग तो खुद रोड पे गए, बच्चों डंडा का लेके खेलना गए कूदना अपने सब बच्चों को सुई लगवाने के लिए। क्या करे सर, इतना हम लोग को डर बैठ गया है कि कहीं और से आए, बोल नहीं रहे, भूख नहीं रहा, धीरे से आके काट ले रहा है कुत्ता। कुछ नहीं, धीरे चुपके से हम लोग कहा जाए तो सबको उम्मीद रहती है कि सीएम सिटी है ये, जी, कहने बिल्कुल। के लोग तो सीएम सिटी है, जी बिल्कुल दावा भी बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं। जी। तो लगता है कि मुख्यमंत्री ही सारी चीज देखेंगे, अधिकारी क्या करने के लिए फिर? एक मुख्यमंत्री महोदय के नाम पे सबकी रोटी सिक रही है, वो सीधी सी बात है। अगर शासन, मेयर साहब और भी लोग अवेयर होते तो सर इतनी बड़ी घटना के बाद आप आए हो, उसके पहले बहुत सारे लोग आते, बातचीत होती, कोई इनिशियल एक स्टेप लिया जाता, कुत्ते पकड़ने का कोई अभियान चलता, गाड़ियां आती, इन लोग का प्रॉपर ट्रीटमेंट होता। न सदर में व्यवस्था है सर प्रॉपर। पैसे दीजिए, सारे इंजेक्शन उपलब्ध हैं, सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। पैसे मत दीजिए, जाइए, तो फिर मतलब जो ट्रीटमेंट जो हाल है वो सामने है सर। कोई सिर्फ ये है कि सीएम साहब हैं तो बस शहर चल रहा है, सीएम साहब नहीं है तो सीएम साहब के नाम पे सब रोटियां सेक रही हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए, यानी अधिकारी बेलगाम है पूरी बेलगाम है। आप देखिए, मेयर साहब को मैंने फोटो सहित भेजा हूँ, उन्होंने लिखा है क्या, दिखवाता हूँ सर। मैंने भी उनको जवाब दिया कि सर कल किसी तरह व्यवस्था करवा दीजिए। काफी दहशत में सभी लोग हैं यहाँ पर। उसके बावजूद मेयर साहब हो या नगर आयुक्त हो, एक बार नहीं, यहाँ के पार्षद को जब जानकारी हुई तो उन्होंने सुना तो आया, आने के बाद हम लोग को आश्वासन दिया और कल उन्होंने अपने गाड़ी से हम लोगों के जितने यहाँ थे उन लोगों को सदर में ले जाकर उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया। बस उन्हीं का एक जो भी हो हेल्प मिला है। बाकी जो नगर आयुक्त हो, मेयर साहब हो, चाहे शासन, कोई किसी का मतलब नहीं है। हम लोग को तो कह तो रहे हैं कि लग रहा है कि शाहपुर को छोड़कर कहीं दूसरे जगह जाकर शिफ्ट हो जाए, क्योंकि जो परिस्थिति है रहने लायक नहीं रह गया है। और एक गंदगी से तो इतनी हम लोग परेशान है, ये गंदगी के कारण कुत्ते और गाय मवेशी एकदम भरे हुए हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जब ये सीएम सिटी का हाल है, और खासकर अगर कहा जाए तो मेयर साहब का भी मकान यहाँ से चंद कदमों की दूरी पे ही है, ऐसे में पूरे शहर का क्या हाल होगा ये बताने की जरूरत नहीं। मेन बात ये T24 भारत के लिए गोरखपुर से पक्के से बात। सदर